Good morning, students. Now continue exercise 8.2. ठीक है बेटा। अब 8.2 में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कहता फाइंड दी सम। आपने सम निकालना है इसका, सुमेशन k फ्रॉम 1 to 11। यानी आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है फर्स्ट 11 टर्म का k 1 to 11 2 plus 3 raised to the power k। अब देखो बेटा, जब इनको सोल्व करते हैं, सुमेशन k फ्रॉम 1 to 11 2 plus 3 raised to the power k। अब यहां पर जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे 1 to 11, तो ये हमारे पास टर्म क्या बनेगी, बनेगी 2 plus 3 की पावर 1 2 plus 3 की पावर 2 2 plus 3 की पावर 3, ऐसे पुट करते जाएंगे कहां तक बेटा, 2 plus 3 की पावर 11। ठीक है, हमने k को पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया और उसका सम निकाल दिया। अब यहां पर देखो, यहां 2 कॉमन है, तो 2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, 2 plus 2 plus 2 कहां तक जाएगा बेटा, ये जाएगा 11 टाइम। 2 को कितनी बार ऐड करना है, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 कितना, 11। उसके बाद हमारे पास आ गई सीक्वेंस 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब अप टू 3 रेज़ टू की पावर 11। अब अगर आप इस टर्म को देखोगे तो ये हमारी एक जीपी है बेटा, ये एक जीपी है। इस जीपी में a कितना है, 3, और कॉमन रेशो कितना है, 3। ठीक है, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 11। ठीक है, क्योंकि 11 टर्म है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां n 11 है और r हमारा 3 है, यानी ये क्या है, ग्रेटर देन 1। कॉमन रेशो क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1। अब यहां पर इसका सम निकालेंगे, 2 को 11 बार ऐड करो कितना आएगा बेटा, 22 प्लस यहां पर हमारे पास जो है वो फॉर्मूला लगेगा किसका, सम ऑफ 11 टर्म S11। S11 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a r रेज़ टू की पावर 11 माइनस 1 ओवर r माइनस 1। क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो साइड में काम होगा। अब a की वैल्यू कितनी है, 3, कॉमन रेशो कितना है, 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, तो ये आ गया बेटा 22 प्लस 3/2 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1। ये हमारा क्या गया, दैट इज द सम ऑफ k फ्रॉम 1 to 11 2 प्लस 3 की पावर k। आप इसको सोल्व कर सकते हो, 3 को 11 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद -1 करके इसको सोल्व कर सकते हो आप। अगर नहीं करना है तो यहां तक भी छोड़ दो, ये आंसर भी क्या है, ठीक है, गलत नहीं। ओके, डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, कहता था सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म। 2 चीजें निकालनी है आपने, कॉमन रेशो निकालनी है और टर्म निकालनी है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है जहां पर आपको 3 टर्म का सम दिया है और प्रोडक्ट गिवन है, हमेशा याद रखना है वो 3 टर्म एपी जीपी की कौन सी होंगी। आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, हम ये सोचते हैं कि सर ने बोला था कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर है और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, तो हम इसी रेशो में चल पड़ते हैं कि पहले ए ले लो, फिर ए आर ले लो, फिर ए आर स्क्वायर। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां सम और प्रोडक्ट गिवन है बेटा, तो वहां पर आपने क्या करना है, एक टर्म पीछे चलो। देखो ना, ए से एक टर्म पीछे आओगे तो क्या आएगा, ए ओवर आर, क्योंकि कॉमन रेशो है, यानी हर बार वो r से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए आर को r से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, a, यानी उसकी पिछली टर्म कौन सी है, ए आर। तो हमारी जो पहली 3 टर्म है वो आएंगी ए आर, ए और a प्लस आर। अब सबसे पहले हम लेंगे इसका सम। सम आ गया, r से r कट गया बेटा, a क्यूब कितना आ गया, 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 1। और सेकेंड हमें इसका दिया है प्रोडक्ट, सॉरी सम, ये प्रोडक्ट है, ये सम नहीं है, गलत हो गया, ये हमारे पास है प्रोडक्ट। अब हमें दिया है इसका सम,
सम ऑफ टर्म्स, यानी सम का मतलब ए आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10, 39/10। अब इसको सोल्व करना है। ए की वैल्यू पुट कर दो, चलो पहले एलसीएम ले लो। आर एलसीएम आ गया, ये आ गया ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर इधर चला जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर दो 1, ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 39r। ठीक है, ए की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। 39r इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 10r 39r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10। अब ध्यान से देखो बेटा, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक बन गई, इसके फैक्टर निकाल लो, क्या बनेंगे माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा बेटा, 5r कॉमन आ गया, 2r माइनस 5, यहाँ से कॉमन आ गया -2, 2r माइनस 5, तो ये आ गया बेटा 2r माइनस 5 और 5r माइनस इज इक्वल टू। अब यहाँ से हमारे पास r की दो वैल्यू आ रही है, एक r की वैल्यू आ रही है 5/2 और एक r की वैल्यू आ रही है 2/5। दोनों पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि कॉमन रेशो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, ध्यान रखना है आप, कॉमन रेशो कुछ भी हो सकता है। अब हमने निकाली है टर्म, कहता व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 5/2, तो पहली तीन टर्म, पहले a ओवर r कितना आएगा 2/5, a कितना आएगा 1 और ar कितना आएगा बेटा 5/2। तो पहली तीन टर्म हमारी बन गई 2/5, 1 और 5/2। कहता व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2/5, तो ये तीन टर्म क्या बनेंगे, a ओवर r उल्टा हो जाएगा 5/2, a 1 ही रहेगा और ar कितना आ जाएगा बेटा 2/5। तो वो तीन टर्म बन गई 5/2, 1 और 2/5। तो ये आ गई हमारी टर्म्स जो हमने निकाला। कॉमन रेशो से निकालना था, कॉमन रेशो कितना आ गया, एक 5/2 है, एक 2/5 है, और हमारी टर्म क्या बन गई, दो टर्म बन गई हमारे पास। जहां पर देखो इसमें भी क्या होगा, जो सम ऑफ टर्म्स है वो 39/10 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1। प्रोडक्ट कितना है 1। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है बेटा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता विच टर्म ऑफ द जीपी, हमारे पास जीपी है 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3 अप टू, कहता विच टर्म ऑफ द जीपी इज गिव द सम 120, गिव द सम 120। अब यहां से a की वैल्यू आ गई 3 और r की वैल्यू आ गई 3, सिंपल सी बात। अब हमें दिया है सम, एस एन की वैल्यू गिवन है 120। अब ए एन की वैल्यु नहीं, हमें एस एन की वैल्यू गिवन है। अब आर हमारा 3 है यानी ग्रेटर देन 1 है, तो एस एन का फार्मूला क्या लग जाएगा, ए आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 इज इक्वल टू 120। वैल्यू पुट कर दो 3 की पावर एन माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। ये आ गया 3/2, 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर n माइनस 1 कितना आ जाएगा 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 से कट गया 40। 3 की पावर n माइनस 1 कितना आ गया 80, तो 3 की पावर n कितना आ गया 80 प्लस 1 81। अब 81 है, 81 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज़ टू की पावर 4
बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल, दैट मीन्स 4, यानी n इज इक्वल टू 4, यानी सम ऑफ 4 टर्म ऑफ द गिवन जीपी इज 120। ओके बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, वो कहता था सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 128, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ n टर्म ऑफ द जीपी। तो बेटा यहां हमारे पास जीपी नहीं है, हमें दिया है सम पहली 3 टर्म का और अगली 3 टर्म का। तो हमने वो जीपी ले ली, कहता हमने बोला कि लेट द गिवन जीपी इज ए आर स्क्वायर AR क्यूब AR4 AR5 ऐसे कंटिन्यू को चलती रहेगी। तो पहली 3 टर्म का सम कितना है 16, यानी ये पहली 3 टर्म है, इनका सम कितना है 16, तो ये आ गया AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए कॉमन आ गया, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में अगली 3 टर्म का यानी A3 A4 A5, इसका सम कितना है 128, यहां से AR क्यूब कॉमन आ गया, ये मतलब बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है डिवाइड 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है, चाहे 1 2 को कर दो या 2 को 1 से कर दो, वो आपकी मर्जी है, आंसर एक ही आएगा। 1 प्लस आर स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे a 1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 16, 128 डिवाइडेड बाय 16, a से a कट गया, इससे ये कट गया, आर क्यूब कितना आ गया बेटा, अब 16 है, 16 से कटेगा, हाँ जी बेटा कितना आएगा 16 से 8, तो आर क्यूब कितना आ गया 8, तो आर क्यूब आ गया बेटा 2 की पावर 3, बेस सेम है, नहीं पावर सेम है, तो बेस क्या होगी इक्वल, तो रेडियस हमारा यानी कॉमन रेशियो कितना आ गया। अब कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है फर्स्ट टर्म, तो हम आर की वैल्यू 1 और 2 कहीं भी पुट कर दो, पुट कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ए हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 16, ये कितना बन गया बेटा 7a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16/7। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहली 3 टर्म का सम दिया है और अगली 3 टर्म का सम दिया है, कॉमन रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई, अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, n टर्म का, सम ऑफ n टर्म Sn a Rn माइनस 1 ओवर R माइनस 1, ठीक है, Sn आ गया, a की वैल्यू कितनी है 16/7, R की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ भी क्या आ गया 2 माइनस 1, तो सम ऑफ n टर्म कितना आ गया बेटा 16/7 2 रेज़ टू की पावर n माइनस 1, ये आ गया बेटा इसका आंसर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये आप लोगों ने करना है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 18 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ध्यान से करना है आप लोगों ने। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय, थैंक यू।